Hi students, Assalamu alaikum. It's our sixth lecture video. It is the part of lecture series in which we are going to discuss about the scientific writing. In previous videos we discussed about the title, abstract, introductions, etc. And now we will move toward the material and method. If we discuss about the material and method is one of the most important section of the scientific writing. अगर हम बात करें कि साइंटिफिक राइटिंग में या फिर साइंस में और जो आर्ट्स की चीज़ें हैं उनमें फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो है मटेरियल एंड मेथड। जैसे कि आप जानते हो कि साइंटिफिक राइटिंग में या फिर साइंटिफिक वर्क्स में हम एक साइंटिफिक वे से चलते हैं जिसमें सबसे मेन हैसियत जो असल है वो किसको है, मटेरियल एंड मेथड को है। मटेरियल एंड मेथड से मुराद क्या है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो उसके लिए कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हो। मटेरियल से मुराद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो, कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, कौन से कंडीशंस यूज़ कर रहे हो। ओके एंड द मेथड्स इसी तरह अगर आप फील्ड में जब स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आप कौन से इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल आप जीपीएस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह आप मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हो, कोई भी और डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो। मोस्टली अभी स्टडीज़ में ड्रोन कैमरास यूज़ हो रहे हैं। जो भी चीज़ आप फील्ड स्टडी में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मेजरमेंट के लिए है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन के लिए या किसी तरह से भी आपका डेटा कलेक्ट करने में हेल्पफुल हो रही है, तो वो आप कहोगे दीज थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर योर मटेरियल एंड मेथड। ओके, मटेरियल मेथड। सेकंड चीज़ हमारे पास है मेथड्स। मेथड से मुराद क्या है कि साइंटिफिक मेथड जो पहले से स्टडीज़ ने प्रूव किए हों कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, वो आप यूज़ करते हो मोस्टली अपनी स्टडीज़ में। कोई भी ऐसा मेथड यानी कि आप अपना स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हो, पार्थेनियम देख स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हो कि ये हार्मफुल है या नहीं है इंसान के लिए, तो इंसानों को उसके सामने एक्सपोज करोगे, लेकिन एक ऐसा मेथड आप यूज़ करोगे कि जो पहले से साबित शुदा हो या फिर एक साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड करता हो। या फिर हम जो स्टडी किया करते हैं वाइल्ड लाइफ में कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस को देखते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चनर सर्वे किया करते हैं। या फिर हम बिहेवियरल स्टडी जब करते हैं तो हम लाइव वाइल्ड एरियाज़ में जाके एनिमल्स का बिहेवियर बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन कैमरास एक्सेट्रा से हम यह कवर करते हैं। ये चीज़ें आपके लोगों के मेथड की, आप कौन से मेथड से करोगे अपनी स्टडी। इसी तरह आपके पास एक बड़ा एरिया है बड़ा, तो उसमें आप अगर क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हो तो आप नहीं डिज़ाइन कर सकोगे, सारी पॉपुलेशन से इंटरव्यू नहीं कर सकोगे। उसके लिए आप सैम्पलिंग का कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ये आपकी मेथडोलॉजी है। एरिया आप अगर कोई स्टडी करना चाह रहे हो तो एरिया को आप कैसे डिवाइड एंड रीडिवाइड करोगे। दिस थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर योर मटेरियल एंड मेथड। सबसे मेन बात की जाए मटेरियल एंड मेथड की, तो मटेरियल एंड मेथड में जैसे ये आपको बताया जा रहा है, हम इसको पास्ट में लिखते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कर चुके होते हैं हम ये काम, उसके बाद हम क्योंकि लिखते हैं जब हम साइंटिफिक राइटिंग में आते हैं, तो इसलिए हम पास्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसमें हम सारी वो चीज़ें बता देते हैं जो हमने की होती हैं, लेकिन एक साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे से मुराद क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में नहीं चाहते कि हमने फर्स्ट स्टेप में जैसे लैब के प्रोटोकॉल होते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप क्लोरोफॉर्म लोगे, सेकंड स्टेप में आप इसको जो है सीजर वगैरह से कट करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप जो है ना एनिमल्स के ऑर्गन्स को सेपरेट करोगे। ये हम नहीं लेते, जस्ट हम क्या देते हैं, वी यूज़ फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड एक्सेट्रा, वी यूज़ सेंचर मेथड। अब सेंचर मेथड हमारे पास जो है वो पहले से पता होता है किसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है, जो उस लाइन के साइंटिफिक लोग होते हैं या उस लाइन में काम करने वाले लोग होते हैं। या आप क्या देते हो, वी यूज़ कोटा सैम्पलिंग, वी यूज़ एरिया सैम्पलिंग, ठीक है। अब जो साइंटिफिक एरियाज़ के लोग होते हैं उनको समझ आ जाता है। अब आपको कोटा सैम्पलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कोटा सैम्पलिंग में
फ़लाँ को स्टडी किया, फ़लाँ को पॉपुलेशन को हमने नहीं लिया, ठीक है, जस्ट आपने बता दिया, इट्स इनफ, ठीक है। या हम इतना डिटेल में इसको नहीं बताया करते थे। मटेरियल एंड मेथड से अगर हम बताएं तो हमारे पास ये क्या है, हम डिटेल में बताते हैं अपनी सारे के सारे काम जो हमने किए होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। सिंपल सी जैसे मटेरियल एंड मेथड में बात है, और यानी कि हमने जितना भी काम किया होता है मटेरियल एंड मेथड में, उसको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। कुछ जगहों पे लैब के प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, जब हम लैब में काम करते हैं तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप बताना होता है, लेकिन मोस्टली हम वहाँ पे भी जो हमने मेथड यूज़ किए होते हैं उसका नाम दे देते हैं कि हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है, हम पूरा प्रोटोकॉल नहीं बताते। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल नाउ। यस, ना अब हम जो है एक साइंटिफिक पेपर की बात करते हैं, ठीक है। उसने मटेरियल मेथड कैसे लिखा है, जैसे एक स्टडी है इकोबायोलॉजी का स्टडी ऑफ वाइल्ड बोर सूफा, ठीक है, इन इस्लामाबाद एरिया पाकिस्तान। इस बंदे ने स्टडी की है इरफान ने कि बायोलॉजी का स्टडी बेस्ड ऑन वाइल्ड बोर, यानी कि वाइल्ड बोर इस्लामाबाद में जो था उसके बारे में इस बंदे ने स्टडी की है। अब देखें, ये हमारे पास टाइटल खुद बता रहा है कि एक फील्ड स्टडी है, इसलिए जब भी हम फील्ड स्टडी करते हैं तो उसमें हम चीज़ों, अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी लोकेशंस बताया करते हैं कि हम किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इस बंदे ने ये वाली जो है ना अपने फील्ड स्टडी के दौरान जितना भी था, इसने ये लोकेशन ज़ाहिर की है कि ये 33.43 डिग्री नॉर्थ में और इसी तरह 73.04 ईस्ट में काम कर रहा था, ठीक है। साथ में हम एलिवेशन शुरू करते हैं, हम कितनी एलिवेशन पे काम कर रहे थे, साथ में आप टेम्परेचर यूज़ करते हो, आप किस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशंस आप लोगों की कौन सी हैं, यानी कि जितना भी आप लोगों का एरिया होता है उसकी डिस्क्रिप्शन देते हो। हैबिटेट का आप लोग बताते हो कि आप कौन से हैबिटेट में, मॉइस्ट में हो और टेम्परेट में हो, किस जोन में आप लोग काम कर रहे हो। स्पेशली जब हम प्लांट्स पे स्टडी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो मोस्टली फील्ड स्टडी होती हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब इसके बाद इस बंदे ने सिंपली क्या किया है, इस बंदे के ऑब्जेक्टिव कुछ यूँ थे कि इन्होंने वाइल्ड बोर की जो गट थी उसको स्टडी करना था, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता। ये क्या है, इसने कहा है द कैप्चर एनिमल। सबसे पहली चीज़ क्या है, इन लोगों ने एनिमल्स को कैप्चर किया है, ठीक है। वाइल्ड बोर इनके पास जितने भी थे उनको कैप्चर किया है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद उन्होंने कहा है जो हम लोगों ने स्टडी करनी थी वो हमारे पास ये वाली चीज़ें थी, ये कुछ मेन चीज़ें थी जो इन लोगों ने स्टडी करनी थी। सबसे पहला कहता है इन लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड बोर के नंबर इन्होंने काउंट करने थे, कितने एनिमल्स है, ठीक है। लीटर साइज़, उसके बच्चों का साइज़, एवरेज टस्क साइज़, ठीक है, टस्क के साइज़ और एक्टिव मंथ ऑफ ब्रीडिंग। ये क्योंकि बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी थी एनिमल्स के, इसलिए इन लोगों ने ये चीज़ें स्टडी करनी थी। अब इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम लोगों ने इसको स्टडी करने के लिए किया वो किया, जस्ट इन्होंने बताया कि हम लोगों ने ये चीज़ें स्टडी करनी थी। अब हम इन लोगों ने ये चीज़ें स्टडी करनी है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया है, कैप्चर किया है एनिमल्स को, ठीक हो गया। और कैप्चर करने के बाद उनकी जो गट थी, गट एनालिसिस के लिए उस एनिमल्स को क्या किया, ऑटोप्सी उनकी की, यानी कि उनकी बॉडी को कट किया और उनके गट को एनालिसिस किया कि किस तरह की ये खुराक यूज़ करते थे, ठीक हो गया। स्टोमिक का एनालिसिस हम सिंपली कह सकते हैं, या फिर डाइसेक्शन हम जो है वो उन्होंने किया है। तो फिर उनके पास डिफरेंट तरह के रिज़ल्ट्स जो है वो आए हैं, इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ एरिया से एनिमल्स को स्टडी किया था। तो हम आगे जाके रिज़ल्ट में देखेंगे कि हमें ये रिज़ल्ट में एक्सप्लेन करेगा कि इसने किस तरह इसका एनालिसिस किया है। एक और चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ, इस बंदे ने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, ये
फिर कहता है क्या कहता है, फॉर ऑटोप्सी एनिमल 50 to 100 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गॉट कंटेंट्स वर टेकन इन 70% अल्कोहल फॉर लैब एनालिसिस। कहता है लैब के एनालिसिस